अम्मा, मैं 2-3 दिन से बहुत भूखा हूँ। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे एक रोटी दे दें ताकि उससे खा के मैं अपनी भूख को मिटा सकूँ। अच्छा, तुमने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया? अभी रुको, मैं तुम्हें सब्जी और रोटी लाकर अभी देती हूँ। अम्मा, आपका बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 दिनों से कई लोगों के पास रोटी मांगने गया, लेकिन मुझे किसी ने भी रोटी नहीं दी। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी ज़िंदगी को लंबी करे। बेटा, मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरे घर पर जो भी आए वो कभी खाली हाथ ना जाए। मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं कुछ दूँ। कौन है ये? क्या ये तुम्हारे जानने वाला है या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो तुम उससे बाहर खड़ी होकर बातें कर रही हो? मुझे बताओ, कौन है ये शख्स? अरे नहीं, ये तो अपने गांव का ही लड़का है। इसने 2-3 दिन से रोटी नहीं खाई, बहुत भूखा है बेचारा। मैं इसके लिए रोटी का इंतज़ाम करती हूँ ताकि उसे खा के ये अपनी भूख मिटा सके। अम्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जल्दी सी रोटी ला दो ताकि मैं उसे खा सकूं। तुम यहीं रुको, हम दोनों अभी अंदर जाते हैं और तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। भाग्यवान, मेरी बात सुनो। तुमने क्या सारे गांव का ठेका उठाया हुआ है? जो भी तुम्हारे दर पर मांगने के लिए आता है तुम उसे कुछ ना कुछ दे देती हो। ऐसे तो तुम मुझे कंगला कर दोगे कुछ दिनों में। देखो जी, आप इस गांव के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हो। आपके पास बहुत सारा पैसा है। आपका हक बनता है कि आप गरीबों की मदद करो। ये सारा पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, मैंने किसी से मांगा नहीं। ये गांव वाले मेहनत क्यों नहीं करते और मांगने के लिए मेरे पास आ जाते हैं? तुम्हें मेरे बगैर पूछे किसी को भी आज के बाद कुछ नहीं देना। सुनिए, ये गांव वाले बहुत गरीब हैं और सारा दिन आपकी ज़मीनों पर काम करते हैं। आप इनका सहारा नहीं बनेंगे तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तुम्हें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। मैं जो इन गरीबों के साथ करता हूँ वो बिल्कुल ठीक करता हूँ। अगर आज के बाद तुमने मेरी इजाज़त वगैरह कुछ दिया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। मेरी बीवी को पता नहीं था हमारे घर में जो सालन रखा था वो अब ख़त्म हो गया है। तुम्हें देने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं। पर अम्मा ने तो कहा था कि घर पर रोटी पड़ी है, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। सेठ, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख की वजह से मेरी जान जाने को है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी। मुझे तुम्हारी भूख का बहुत ज़्यादा एहसास है, लेकिन अभी हमारे घर में कुछ भी मौजूद नहीं। तुम शाम को आना और रोटी ले जाना। सेठ साहब, मेरे घर में बच्चे भी बहुत ज़्यादा भूखे बैठे हैं। चलो ठीक है, मैं शाम को आता हूँ और आप मुझे रोटी दे देना ताकि बच्चे और मैं खा सकूं। ये कैसा इम्तिहान है? 2-3 दिन से पेट में कुछ गया ही नहीं। भूखते से तो ऐसा लगता है जैसे जान ही निकल जाएगी। इस गुर्बत में अपना और अपने बच्चों का पेट कैसे पालूं? ऐ ऊपर वाले, तू ही कुछ हमारी मदद कर। इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो गई है। सेठ साहब, सुबह से दोपहर हो गई है और अब तो आपके घर में खाना भी बन गया होगा। मेहरबानी करके मुझे एक रोटी लाएं ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। हमारे घर में अभी कुछ भी नहीं बना। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया था। इसलिए आज हमने खाना नहीं बनाया। अगर तुम हो सको तो कल आना। ओहो मालिक, अम्मा तो बहुत अच्छी औरत थी। अम्मा को क्या हो गया? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी अम्मा। ऊपर वाला अम्मा को जल्द से याद करेगा। बस ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। अब मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो ठीक हो जाएगी तो वो खाना बनाएगी, फिर तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। अच्छा सेठ, मैं चलता हूँ। सुबह तक अम्मा की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मैं सुबह रोटी लेने ज़रूर आऊँगा। बिरजू भैया, सेठ रामलाल कितना जालिम इंसान है। सारा दिन अपने खेतों पर काम करवाता है और पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देता। सेठ रामलाल के खेतों पर काम करना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर हम उनके खेतों पर काम नहीं करेंगे तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा, क्यों ना कि हमारे गांव में कारोबार नहीं है। बिरजू भैया, मेरा तो दिल करता है अपने बच्चों को लेकर शहर में चला जाऊं, वहीं पर जाकर कोई काम देखूं। ये सेठ तो बहुत जालिम इंसान है। दूसरे शहर में जाकर काम करना कोई आसान बात नहीं है। अब जैसा है, जैसी ज़िंदगी गुजारनी है हमने इस गांव में ही गुजारनी है और सेठ के साथ ही गुजारनी है। ऊपर वाला इसको हिदायत दे। गरीब आदमी सुबह सुबह शेर रामलाल के घर रोटी लेने आ गया।
शेर साहब, रात बहुत मुश्किल से गुजारी है भूख में। मैं उम्मीद करता हूँ कि अम्मा की तबीयत भी ठीक हो गई होगी और आपके घर खाना भी बन गया होगा अब। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। तुम बार बार मुंह उठाकर मेरे घर की तरफ आ जाते हो। मैंने यहाँ पर कोई लंगर खाना खोला हुआ है? चलो दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, नहीं है मेरे पास रोटी। शेर साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं पूरे गांव में सबसे गरीब आदमी हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं और कल से तो मेरे बच्चे भी बहुत भूखे बैठे हैं। मैं घर पर उन्हें रोटी लाने के लिए कह के आया हूँ। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं उठाया हुआ। चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल लूँगा। तुम रोज़ मुँह उठाकर आ जाते हो। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? गरीब आदमी बिरजू भैया के घर रोटी लेने के लिए गया। बिरजू भैया, अच्छा हुआ आप यहीं पर मिल गए। मैं आपको ही ढूंढ रहा था क्योंकि मैंने 2-3 दिनों से रोटी नहीं खाई और पेट में कुछ भी नहीं है। मुझे क्या एक रोटी मिलेगी? मेरे घर में इस वक्त सिर्फ एक ही रोटी है। तुम्हारी सेहत देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें रोटी की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले हो गए हो। रोटी तुम ले लो। मैं सेठ रामलाल के घर रोटी लेने के लिए गया था, पर उसने मुझे कहा कि सुबह आना। अब सुबह लेने गया तो उसने मुझे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया और रोटी नहीं दी। ये सेठ रामलाल बहुत जालिम इंसान है। ये गरीबों के साथ हमेशा ही ऐसे करता है। अपने खेतों पर मजदूरी करवाता है और उन्हें पैसे के नाम पर 1 रुपया भी नहीं देता। सेठ रामलाल सुबह सुबह अपनी ज़मीनों पर चक्कर लगाने गया। इस साल मेरी फसल तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। लगता है गरीब गांव वालों ने मेरी फसल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पैसे मांगने के लिए मेरे पास रोज़ आ जाते हैं सब। सेठ रामलाल की फसल इस साल बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, क्यों ना कि वो गांव वालों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था और ना इंसाफ़ी करता था उनके साथ। इस साल मेरी फसल सारी ख़राब हो गई है तुम दोनों की वजह से। तुम दोनों ने मेरी फसल का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेठ रामलाल, ये फसल हमारी वजह से ख़राब नहीं हुई। ये फसल अब तुम्हारे करतूतों की वजह से ख़राब हुई है। तुम्हारी फसल पर तो हमने पिछले साल से भी ज़्यादा मेहनत की है फसल के ऊपर। सेठ साहब, बिरजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत की है तुम्हारी फसल के ऊपर। अब तुम्हारी फसल ही ख़राब हो गई तो हमारा इसमें कोई दोष नहीं। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम दोनों को अभी इस नौकरी से निकालता हूँ। अगर तुम मुझे दोबारा नज़र आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सेठ साहब, ये जुल्म हमारे साथ ना करो। क्यों ना कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके खाने पीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचेगा। सेठ रामलाल नए नौकर की तलाश में गांव की तरफ चल पड़ा। अरे लाल सिंह, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम मेरे खेतों में काम करोगे क्योंकि मैंने अपने दोनों नौकरों को भगा दिया है खेतों से। क्या तुम मुझे जानते नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे अपने खेतों पर काम करने की? मेरे पास तुमसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें नौकर रख सकता हूँ। आप देखो तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं। मुझे लगता है तुम्हें बड़ों से बात करने की कोई तमीज़ नहीं। जब से मिले हो बदतमीज़ी करते जा रहे हो। तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना है तो ना जाओ। और चलो सेठ, चलो अपना काम करो। तुम जैसे मैंने बहुत देखे। तुम जैसों से निपटना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सेठ होगे तो तुम अपने घर में होगे। चलो शाबाश। क्या हुआ तुम्हें? मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। खैरियत तो है ना? आज मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। ये सब आपको आपके किए की सज़ा मिल रही है। आपने गांव वालों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। गरीब लोगों को आपने नौकरी से निकाल दिया। वो जो आपके घर रोटी मांगने आया था, आपने उसके साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। शायद तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने सारी ज़िंदगी गांव वालों के साथ धोखा और ज्यादती ही की है। हमेशा गांव वालों का हक ही मारा है। शायद इसलिए मुझे इनकी गुनाहों की सज़ा मिल रही है आज।
अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तुम आज ही गांव वालों के पास जाओ और अपनी गलती से माफ़ी मांगो। मैं आज ही गांव वालों के पास जाता हूं और सबसे माफ़ी मांगता हूं और आज के बाद मैं किसी भी गांव वालों के साथ ज्यादती नहीं करूंगा अब। अरे मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता आखिर तुम्हारे घर पहुंच ही गया। मैंने सारे गांव में तुमको ढूंढा है। अरे सेठ रामलाल, तुम मुझ जैसे गरीब के घर पर आज कैसे आ गए? तुम्हें तो अपनी दौलत पे बहुत घमंड था, आज मेरे गरीब खाने में कैसे आए? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं गांव वालों के हर के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे लगता है मैंने सबसे ज़्यादा ज्यादती तुम्हारे साथ की है, उस वक्त जिस वक्त तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख थी और तुम्हारे बच्चे भी बहुत भूखे थे। सेठ साहब, हम गरीब जो हैं वो बड़े दिल के मालिक होते हैं। तुम मेरे दर पर चलकर आ गए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी गिला शिकवा नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं आज फिर तुमसे यही कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर देना। और शेर साहब ने सब गांव वालों को पास जाकर सबसे माफ़ी मांगी।